सो वंस अगेन वेलकम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने जो देखा था उसका एक्सटेंशन अब हम देखने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था एक प्रॉब्लम जिसमें हमने फाइंड आउट करने का ट्राई किया था एक वॉल्यूम मैक्सिमम वॉल्यूम का हमने स्फीयर फाइंड आउट करने का ट्राई किया था। वो स्फीयर ऐसा चाहिए था कि जिस पर एक बॉक्स हम क्या कर सके, अच्छी तरीके से इंस्क्राइब कर सके। ठीक है, तो अब ये प्रॉब्लम हमारा हो गया है। आप प्रीवियस लेक्चर भी क्या कर लीजिएगा, देख लीजिए एक बार, वो आईएमपी प्रॉब्लम है। अब जो हम देखने वाले हैं नॉर्मल प्रॉब्लम है जिसमें हम एक्सट्रीम वैल्यूज फाइंड आउट करने का ट्राई करेंगे, एक्सट्रीम पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे सो दैट फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू मिल जाए, मैक्सिमम या मिनिमम वट एवर इट में भी। ठीक है, सो सी केयरफुली द एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ द फंक्शन f of x1 x2 20x1 plus 26x2 plus 4x1 x2 minus 4x1 square minus 3x2 square। ठीक है, ये प्रॉब्लम हमें दिया है जिसके एक्सट्रीम पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं और उसके बेसिस पे ही हमें आगे चल के ये डिसाइड करना है कि इसकी वैल्यूज क्या आएंगी। द गिवन फंक्शन इज 4x1 plus f of x1 x2 equal to minus 4x1 square minus 3x2 square plus 20x1 plus 26x2 plus 4x1 x2 लिख दिया। नॉर्मल वे से मुझे इसका डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x1 विथ रिस्पेक्ट टू x2 चाहिए था। सो विथ रिस्पेक्ट टू x1 एंड विथ रिस्पेक्ट टू x2 डेरिवेटिव लिया 8x1 0 20 4x2, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x2 26। ठीक है, बाद में 6x2 और 4x1। इज इट क्लियर? एक्सट्रीम पॉइंट के लिए दोनों को इक्वेट करो जीरो के साथ, तो दोनों को इक्वेट किया जीरो के साथ, तो x1 मिला इस पर से, x1 मिला 4x2 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 8। वो x1 की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुटअप कर दी। सो x2 इक्वल टू क्या मिला, ध्यान से देखना, x2 इक्वल टू मिला 9। देखो ध्यान से, 26 प्लस 4 इन ब्रैकेट 4x2 प्लस 20 डिवाइडेड बाई माइनस 6x2। तो इसका पूरा एडिशन सब्ट्रैक्शन करके मिला x2 इक्वल टू 9। वंस x2 इक्वल टू 9, वो वैल्यू वापस से यहां पर पुट करने के बाद मुझे मिला x1 इक्वल टू 7। सो 7,9 ये वैल्यू मिली। सो द एक्सट्रीम पॉइंट इज, एक ही पॉइंट मिला है 7,9। जैसा पिछले 1/√3 1/√3 चेक किया था वैसे 7,9 के लिए सभी वैल्यू चेक करेंगे। अब ध्यान से देखना, 7,9 मिलने के बाद immediately find out the higher order partial differentiation to find out the Hessian matrix। इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x -8, इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x2 -6, इसका डबल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x1 4। इज इट क्लियर? डाबा f बाय डाबा x2 का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x1 4, तो वैल्यू मिली -8 -6 एंड 4। इज इट क्लियर? अब इतना अगर क्लियर हो गया हो, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, इतना अगर क्लियर हो गया हो तो अब मैं डिटेल में ये वैल्यू पुटअप कर रहा हूं। कहां पर? ध्यान से देखना मेरी तरफ। थोड़ी देर के लिए नहीं रोकूंगा। ठीक है, अब हेसियन मैट्रिक्स पुटअप कर दिया। डाबा 2f बाय डाबा x1 स्क्वायर, डाबा 2f बाय डाबा x1 डाबा x2, डाबा 2f बाय डाबा x1 डाबा x2, डाबा 2f बाय डाबा x2 स्क्वायर। J1 निकाला डाबा 2f बाय डाबा x1 स्क्वायर, J2 निकाला ये मैट्रिक्स से विद डिटर्मिनेंट। अब एट पॉइंट 7,9 J1 की वैल्यू क्या है? -8। J2 की वैल्यू क्या है? 32। पुट करो, -8 -6 4 एंड 4। ठीक है, ठीक, -8 -6 4 एंड 4। ठीक है, तो 48 में इससे 16 गया तो कितना मिला? ठीक है, 32। अब नेचर ऑफ J1 निगेटिव, नेचर ऑफ J2 पॉजिटिव, नेचर ऑफ J निगेटिव डेफाइनाइट,
मैंने पिछले प्रॉब्लम में ये जानबूझकर इसलिए नहीं कहा था क्योंकि मैंने कहा था आपको वीडियो चेक कर लीजिए। अब मैंने वीडियो के सभी पॉइंट, पिछले वीडियो के सभी पॉइंट यहां पर कवर किए हैं। सो नेचर ऑफ J1 निगेटिव, नेचर ऑफ J2 पॉजिटिव, नेचर ऑफ J निगेटिव डिफाइनाइट, इसका मतलब नेचर ऑफ F रिलेटिव मैक्सिमम। अगर F रिलेटिव मैक्सिमम हुआ तो किस पॉइंट के लिए रिलेटिव मैक्सिमम हुआ? 7,9 के लिए। तो हम एक काम करेंगे, जो वैल्यू वहां पर है वो वैल्यू वहां पर पुटअप कर देंगे, यानी ओरिजिनल फंक्शन में। तो मिला 20 इंटू 7, 26 इंटू 9, 4 इंटू 7 9, माइनस 4 इंटू 7 स्क्वायर, माइनस 3 इंटू 9 स्क्वायर, आंसर आया 187। ठीक है। सो इस टाइप से कोई भी प्रॉब्लम आए तो आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। अब ध्यान से सुनना नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये प्रीवियस इसका है, सिंगल वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन का है, लेकिन आईएमपी इसलिए रिपीट कर रहा हूं। इन अ सबमरीन टेलीग्राफ केबल the speed of a signaling varies at x square varies as x square into log of 1 by x। ध्यान से देखना, x square into log of 1 by x, where x is the ratio of the radius of the core to that of the covering। ठीक है, to that of the covering। ठीक, अब to that of the covering, so that the greatest speed is obtained when the ratio is 1:e। यानी हमें क्या दिखाना है कि ग्रेटेस्ट स्पीड कब मिलेगी? जब रेशियो 1:e होगा। ठीक है, इज इट क्लियर? अब देखो ध्यान से क्या है, 1:√e। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। अब दिया हुआ फंक्शन क्या है? फंक्शन है f of x इक्वल टू x स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ 1 by x। ठीक है, अब सिंगल वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन क्या कहता है? इमीडिएटली पहला उसका डेरिवेटिव लो और इक्वल टू 0 करो, फिर बाद में डबल सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, उसकी डबल डेरिवेटिव लो और जो वैल्यू मिली है वो डबल डेरिवेटिव में पुट अप करो। ठीक है, तो मैं सिंगल वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन के लिए पहले इमीडिएट एफ डैश लूंगा। तो पहले एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव एज इट इज, क्योंकि कांस्टेंट है। अब नेक्स्ट एक्स स्क्वायर कांस्टेंट, log 1 by x का डेरिवेटिव 1/1 by x इंटू इंटरनल क्वांटिटीज डेरिवेटिव 1 by x का डेरिवेटिव माइनस 1 by x स्क्वायर। तो सी केयरफुली बच्चों, x स्क्वायर विल गेट कैंसल। इज इट क्लियर? सो हाउ व्हाट द थिंग विच इज रिमेंड हियर, ये x ऊपर जाने के बाद माइनस x, सो माइनस x प्लस 2 log 1 by x। इज इट क्लियर? अब कंसिडर f डैश ऑफ x इक्वल टू 0, यानी इसको 0 कंसिडर करो। तो क्या मिला? माइनस एक्स प्लस 2x log 1 by x इक्वल टू 0। तो क्या मिला? 2 log x इक्वल टू 1। कैसे 1? ये x इधर जाने के बाद वो प्लस x बना, ये x और ये x क्या हो गया? कैंसिल हो गया। इज इट क्लियर? ये -1 जाके वहां पर +1 बन गया। सो 2 log 1 by x इक्वल टू 1। दैट मीन्स log 1 by x इक्वल टू 1/2। दैट मीन्स 1 by x इक्वल टू e का पावर 1/2। लॉग हटा दिया। दैट मीन्स 1 by x इक्वल टू e का पावर 1/2। अब x हटा है, x आया, इसका मतलब x ऊपर लिया तो इसको नीचे लेना पड़ेगा, यानी e का पावर आया -1/2। इतना क्लियर हुआ? अब ये मेरे चीज काम किया, कौन सी? x इक्वल टू e का पावर -1/2। नाउ वी विल फाइंड आउट f डबल डैश ऑफ x। अब f डबल डैश ऑफ x मतलब इसको फाइंड आउट करो। अब जरा ध्यान से देखना, इसको फाइंड आउट करते हुए सबसे पहले x का डेरिवेटिव 1, 2 इंटू एक्स दिख रहा है, ये x भी आएगा और log x भी आएगा, दोनों का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। सो सी केयरफुली, ध्यान से देखो, 2 इंटू ये आया पहला 2 एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 log 1 by x एज इट इज। अब 2x एज इट इज, log x का डेरिवेटिव 1/1 by x, 1 by x का इंटरनल क्वांटिटी का डेरिवेटिव -1/x स्क्वायर। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, ये x और एक x कैंसिल हुआ, एक x बचा है, समझे ना? ठीक है, एक x बचा है नहीं, ये x ऊपर जाएगा ना, वो भी 1 by x, वो भी x स्क्वायर होगा, तो ये x स्क्वायर और ये x स्क्वायर विल गेट कैंसल। क्लियर? सो फाइनली क्या बचेगा? -1 एज इट इज, 2 log 1 by x एज इट इज, ये -2 बचेगा, यानी -2। सो -1 -2 -3, -3 इंटू +2 log ऑफ 1 by x। इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर होने के बाद अब ये आया एफ डबल डैश ऑफ x की फाइनल वैल्यू।
मेरा काम क्या है, एफ डबल डैश ऑफ एक्स की फाइनल वैल्यू मिल गई तो मुझे नेक्स्ट चीज क्या करनी है, उसका डेरिवेटिव लेना है। समझे, डेरिवेटिव ले लिया मैंने उसका, फिर मैंने उसकी वैल्यू पुटअप करनी है जो वैल्यू मुझे मिली है। व्हाट इज द वैल्यू दैट आई हैव रिसीव्ड? आई हैव रिसीव्ड x इक्वल टू e टू द पावर -1/2। दैट मीन्स x का पावर e का x इक्वल टू e का पावर -1/2। अगर मैं एफ डबल डैश ऑफ एक्स में डालूं तो क्या होगा, ध्यान से देखना, एफ डबल डैश ऑफ एक्स इक्वल टू एफ डबल डैश ऑफ e का पावर -1/2 इक्वल टू जहां जहां x वहां वहां e का पावर -1/2। ये वैल्यू -3 + 2 इंटू लॉग ऑफ 1/e का पावर -1/2। ये ऊपर जाए, ऊपर जाने के बाद वो वैल्यू क्या होगी, सी केयरफुली। जरा ध्यान देना, LHS तो सेम है, -3 एज इट इज, 2 log e का पावर 1/2 बना। अब ये 2 log e का पावर 1/2 वैल्यूज पुटअप कर दो, e की वैल्यू वहां पर पुट कर दो, उसका लॉग ले लो, सब आंसर्स पुटअप कर दो, तो उसका आंसर आया क्या, -2.57। अब द थिंग इज दैट कि विच इज लेस देन 0। रूल क्या कहता है कि एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज लेस देन 0 एट x इक्वल टू e का पावर -1/2। When it is less than 0, then function should be maximum. Understood? The function should be maximum at e का power 1/2. Once function is maximum, immediately हम क्या करेंगे, function maximum है और इसको क्या कर देंगे, terminate कर देंगे। यानी x will be function having value maximum value at e का power -1/2। अब e का पावर -1/2 वैल्यू पुटअप कर दो, वैल्यू पुटअप करने के बाद आपको वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू क्या मिल जाएगी, f max 0.079। और हमने क्या प्रूव किया कि इट इज हैविंग मैक्सिमम वैल्यू एट e का पावर -1/2 यानी 1/√e यानी 1:√e। यही हमें प्रूव करना था। अंडरस्टूड, हमने प्रूव कर दिया। फॉर्चुनेटली और एक चीज फाइंड आउट कर दी, वो कौन सी है, मैक्सिमम वैल्यू। अंडरस्टूड, वो कौन सी वैल्यू फाइंड आउट कर दी, मैक्सिमम वैल्यू। अब हम आगे बढ़ते हैं इन सब चीजों के ऊपर। यहां पर हमने क्या खत्म कर दिया, अपना सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट एंड मल्टीवेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन की हेसियन मैट्रिक्स की टेस्ट। अब मैं आगे चलता हूं किसके पास, मेथड ऑफ लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर। ठीक है, मेथड ऑफ लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना बच्चों, अभी हमने दोनों तीनों प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन के देखे थे। अब मैं इधर ये ट्राई करूंगा कि मैं मिनिमाइजेशन के प्रॉब्लम लूं, मैं कंसेप्ट भी समझा दूंगा आपको, ध्यान से देखना। लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर मेथड। अब ये मेथड ऑफ लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर क्या कहते हैं कि आपको दो फंक्शंस दिए हुए रहते हैं। पहला फंक्शन कौन सा होता है, पहला फंक्शन होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन। दूसरा फंक्शन कौन सा होता है, दूसरा फंक्शन होता है कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट यानी वो चीज होती है जहां से आप उसको क्या नहीं कर सकते, रिजॉल्व नहीं कर सकते। अंडरस्टूड, रिजॉल्व, उसके बिना आप उसको रिजॉल्व नहीं कर सकते। तो अब हमें अल्टीमेटली क्या चाहिए, हमें अल्टीमेटली ऐसा फंक्शन चाहिए जो फंक्शन हमारे प्रॉब्लम को भी क्या करे, सॉर्ट आउट करे। ठीक है, और कंडीशन भी बहक ना दे। ठीक, तो हम आगे चलते हैं और वो कंडीशन ना देखे तो वो कैसा कंस्ट्रक्शन करें, ध्यान से देखना। f of x is a objective function with g of x equal to 0 supposed to be the constraint. Construct the Lagrange's function L equal to f of x plus lambda g of x, where this lambda is Lagrange's multiplier. Next step, find out da by L by da by x, da by L by da by y, da by L by da by lambda. यानी आपको डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या करना है, x, y एंड लैम्बडा। अब इसमें एक चीज और ऐड कर सकते हैं हम, ध्यान से सुनना, इसमें एक चीज और ऐड कर सकते हैं जो मैंने जानबूझकर रखी थी, वो ये कि दिस कैन बी फंक्शंस ऑफ x एंड y, दिस कैन बी फंक्शंस ऑफ x एंड y। अंडरस्टूड? सो L कैन बी रिटन एज पर्टिकुलरली f of xy प्लस लैम्बडा g of x, y, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। अंडरस्टूड? ठीक है, अब अगर ऐसा लिख सके, सिंगल वेरिएबल आया तो वो, डबल वेरिएबल आया तो वो, व्हाटएवर इट मे बी। ठीक, पर्टिकुलरली हम डबल वेरिएबल का ही प्रॉब्लम लेंगे सो दैट और चीजें आसान हो जाएंगी हमारे लिए। ध्यान से देखना, वेयर लैम्बडा इज लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर। तो अब इस कॉन्टेक्स्ट में इसका डिफरेंशिएशन, L का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x भी होगा, विथ रिस्पेक्ट टू y भी होगा, विथ रिस्पेक्ट टू लैम्बडा भी होगा। नेचुरली उसको इक्वेट करो 0 के साथ। 0 को इक्वेट करने के बाद आपको लैम्बडा की वैल्यू मिलेगी। जो लैम्बडा की वैल्यू मिलेगी उसके बेसिस पे आप x एंड y की वैल्यू पुटअप करो। x एंड y की वैल्यू मिली
इमीडिएटली मैक्सिमम नहीं तो मिनिमम कैलकुलेट करो। अब ये मैक्सिमम और मिनिमम कैलकुलेट करने के लिए पिछले 2 मेथड्स में हमारे पास एक टेक्निक हुआ करती थी। कौन सी? अगर हेसियन मैट्रिक्स हो, वो पॉजिटिव डिफाइनाइट हो, नेगेटिव डिफाइनाइट हो, सिंगल वेरिएबल ऑप्टिमाइजेशन की बात करें तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 0 हो तो मैक्सिमाइजेशन, एफ डबल डैश ऑफ 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो तो मिनिमाइजेशन। ऐसा द थिंग विच वर अवेलेबल विथ अस। यहां पर क्या है? यहां पर भी है, ध्यान से देखना। अगर लैम्बडा, अगर प्रॉब्लम आपका मैक्सिमाइजेशन का है, समझे, अगर आपका प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन का है, क्योंकि वो आपको कहेंगे कि इसका मैक्सिमम फाइंड आउट करो, इसका मिनिमम फाइंड आउट करो। मार्क माय वर्ड्स, वो आपको कहेंगे इसका मैक्सिमम फाइंड आउट करो, इसका मिनिमम फाइंड आउट करो। जब वो मैक्सिमम कहेंगे तब लैम्बडा इक्वल टू लैम्बडा ग्रेटर देन 0 लो। अंडरस्टूड? जब वो मिनिमम कहेंगे तो लैम्बडा लेस देन 0 लो। इज इट क्लियर मैं क्या कह रहा हूं? अंडरस्टूड? जब वो ग्रेटर देन फाइंड आउट यानी मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम होगा तब लैम्बडा इक्वल टू 0 लेना। जब मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम होगा तो लैम्बडा इज लेस देन और इक्वल टू 0 लेना। इतनी चीज याद रखना, ठीक है? मैक्सिमाइजेशन के लिए कोई टेंशन नहीं है। प्रॉब्लम किसका आता है? प्रॉब्लम आता है मिनिमाइजेशन का। तो हम मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम लेंगे 2-3, सो दैट आप बहुत अच्छे से इसको क्या कर सके, डील कर सके, ठीक है? तो सबसे पहला प्रॉब्लम, मेथड आपको समझ में आ गई हो तो ठीक है, ध्यान से देखो मैंने क्या किया। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन विथ लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर मेथड वेयर एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू के इंटू एक्स इनवर्स वाई डबल इन वाई का -2 सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट जी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दिया हुआ है। अब कुछ भी नहीं करना है। एफ ऑफ एक्स वाई दिया है, जी ऑफ एक्स वाई दिया है, इमीडिएटली एल इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई माइनस जी ऑफ एक्स वाई दिया, ठीक है? मिनिमाइजेशन, अंडरस्टूड? नेक्स्ट के एल लिख दिया। एल लिखने के बाद, ठीक, अब इतना लिखने के बाद वैल्यूज पुटअप कर दी। किसकी? ये वैल्यूज पुटअप कर दी। वैल्यूज पुटअप करने के बाद इमीडिएटली वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव। कैसा? डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू वाई, विथ रिस्पेक्ट टू लैम्बडा। व्हाट इज डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स? यहां पर भी है, यहां पर। सो एक्स का डेरिवेटिव आ गया, यहां पर माइनस इंटू एक्स का -1 का -2 आया, वाई का -2 कांस्टेंट, के कांस्टेंट, लैम्बडा कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। सो फाइनल आंसर क्या मिला? माइनस के इंटू एक्स इन एक्स का पावर -2, वाई का पावर -2, 2 लैम्बडा एक्स। इज इट क्लियर? इक्वेशन 2। डैबा एल बाय डैबा वाई 2k एक्स इनवर्स, एक्स इनवर्स एज इट इज, के एज इट इज, y का -2 उसका डेरिवेटिव आया -2 इंटू वाई का -3। सो -2 इंटू वाई का -3 इज इक्वल टू -2 लैम्बडा एक्स, -2 लैम्बडा एक्स। अंडरस्टूड? ये भी क्लियर हो गया। अब इतना क्लियर होने के बाद डैबा एल बाय डैबा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अंडरस्टूड? विथ माइनस। इतना सब हो गया। इक्वेट करो तीनों को 0 के साथ। तीनों को 0 के साथ इक्वेट किया तो पहला जब मैं इक्वल 0 के साथ करूंगा तो के माइनस के इंटू एक्स का -2 वाई का -2 इक्वल टू -2 लैम्बडा एक्स इक्वल टू 0। लैम्बडा की वैल्यू निकली, ध्यान से देखना, लैम्बडा इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स का -3 वाई का -2 डिवाइडेड बाई 2। इतनी वैल्यू निकलने के बाद पुटअप कर दो, सीधी सीधी वैल्यू निकलने के बाद। अब लैम्बडा की वैल्यू जब कैलकुलेट कर दी पहले से, सो इक्वेशन 3 पर से भी लैम्बडा की वैल्यू कैलकुलेट करो। इक्वेशन 3 पर से लैम्बडा की वैल्यू क्या मिली? लैम्बडा इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स का -1 वाई का -4। इसमें पैनिक होना नहीं है, बहुत आसान प्रॉब्लम है। अब दोनों से लैम्बडा की वैल्यू मिली, यहां से भी लैम्बडा वैल्यू मिली, यहां से भी लैम्बडा वैल्यू मिली। दोनों की लैम्बडा वैल्यू हम क्या करेंगे? इक्वेट करेंगे, समझे? दोनों की वैल्यू लैम्बडा हम क्या करेंगे? इक्वेट करेंगे। अब लैम्बडा की वैल्यू इक्वेट करेंगे तो बच्चों देखो क्या मिलेगा? पहले की लैम्बडा वैल्यू, दूसरी की लैम्बडा वैल्यू, माइनस माइनस प्लस, के विल गेट कैंसल। अब देखो क्या होगा, 2 यहां से हट गया, 2 एज इट इज, के विल गेट कैंसल। अब देखो क्या कर दिया, ये y का -2 y का -4 है, x का -3 x का -1 है, तो ये एक एक कैंसिल हो गया, ये x का -2 बना, y का -2 यहां पर हुआ, डिवाइडेड बाय 2। इसको नीचे लेके आए, इसको भी नीचे लेके आए, तो अल्टीमेटली क्या मिला? y² इक्वल टू 2x²।
दैट मीन्स y इक्वल टू √2x। दैट मीन्स अब देखो x और y का रिलेशन मिल गया। अब जो तीसरा इक्वेशन था उसको रोल में लाओ, यानी डैबा एल बाय डैबा लैम्बडा इक्वल टू 0। नाउ डैबा एल बाय डैबा लैम्बडा इक्वल टू 0 कंसिडर किया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। जहां जहां वाई स्क्वायर वहां वहां 2x स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। दैट मीन्स 3x स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो x इक्वल टू ए बाय √3। अगर x इक्वल टू ए बाय √3 तो x की वैल्यू पुटअप कर दो, y इक्वल टू ए इंटू √2 बाय √3। इज इट क्लियर? अब ये हुई x एंड y की वैल्यूज, और ये x एंड y की वैल्यूज आपके ओरिजिनल इक्वेशन में पुटअप कर दो। आपके ओरिजिन में इक्वेशन में पुटअप करने के बाद आपका फाइनल आंसर आएगा 3√3/2 इंटू के बाय ए क्यू, एज इट इज। इतना सिंपल है वो। यानी अल्टीमेटली आपको क्या करना है, लैग्रांजस मेथड 100% आने वाला एग्जाम में प्रॉब्लम है। करना क्या है, बहुत आसान है। यल लिखो, एफ एंड जी को कंबाइन करो लैम्बडा के साथ और प्रॉब्लम को डेरिवेटिव लेके सॉल्व कर दो। इतना आसान है ये। हम इसके और दो प्रॉब्लम देखेंगे, ध्यान से देखना, ठीक है। और दो प्रॉब्लम देखने का ट्राई करेंगे। तो पहला ये हो गया हमारा। अब देखो और एक प्रॉब्लम प्रैक्टिस के लिए भी छोड़ दूंगा आपको, ठीक है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई विच मिनिमाइज द फंक्शन। ये फंक्शन को मिनिमाइज करें, ठीक है। अब ये मिनिमाइज द फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सब्जेक्ट टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10। पहला फंक्शन ऑब्जेक्टिव ये हो गया कंस्ट्रेंट। पहला हो गया एफ, दूसरा हो गया जी। पहले इसमें वो क्लियर था, दूसरे इसमें जी क्लियर नहीं दिया, इसलिए हमें लिखना पड़ा। अब लैम्बडा इक्वल टू यल इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स वाई प्लस लैम्बडा इंटू जी ऑफ एक्स वाई। वैल्यूज पुटअप करो। मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है इसीलिए माइनस लैम्बडा। पहले मैंने प्लस किया था, लेकिन मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम है इसीलिए माइनस लैम्बडा। अब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू वाई, विथ रिस्पेक्ट टू लैम्बडा इक्वेट करो। अब मैंने सिंप्लीफाइड वे से प्रॉब्लम सॉल्व किया, पहले डिटेल किया था, अब वहीं पर इक्वेट 0 के साथ किया। सो पहला डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स किया तो 2x, इधर डेरिवेटिव 1 यानी सिर्फ लैम्बडा बचा, तो 2x माइनस लैम्बडा इक्वल टू 0 यानी 2x इक्वल टू लैम्बडा। डैबा एल बाय डैबा वाई, 2y माइनस लैम्बडा इक्वल टू 0 यानी 2y इक्वल टू लैम्बडा। एंड डैबा एल बाय डैबा लैम्बडा x प्लस वाई माइनस 10। इज इट क्लियर? अब इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या मिलेगा, x इक्वल टू वाई, लैम्बडा इक्वल टू लैम्बडा, तो 2x इक्वल टू 2y, 2 विल गेट कैंसर, x इक्वल टू वाई। x इक्वल टू वाई इस इक्वेशन में पुटअप करेंगे तो क्या मिलेगा, वो मिलेगा x प्लस वाई माइनस 10 यानी 2x प्लस 10, 2x इक्वल टू 10, दैट मीन्स x इक्वल टू 5। अगर x इक्वल टू 5 तो y इक्वल टू भी 5। एंड एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इक्वल टू 25। फिनिश। 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इक्वल टू 25। इतना ही है। अब मैं ये प्रॉब्लम आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, ठीक है। मैं ये समझा के दूंगा पूरा प्रॉब्लम और आपको ये प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूं, तो ध्यान से देखना। अ रेक्टेंगुलर बिल्डिंग इज टू कवर 20,000 स्क्वायर फीट एरिया। जूमिंग रेगुलेशन से दैट कि इट मस्ट हैव 20 फीट इन फ्रंट एंड 20 फीट बैकवर्ड्स। यानी कहने का मतलब मैं प्रॉब्लम समझा दे रहा हूं आपको। मुझे प्लॉट ऐसा आइडेंटिफाई करना है जिस प्लॉट में मुझे 20,000 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन करना है, ठीक है। मुझे 20,000 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन करना है और उस 20,000 स्क्वायर फीट के कंस्ट्रक्शन करने के बाद उसमें से मुझे सामने और पीछे 20 स्क्वायर फीट की जगह छोड़नी है और साइड साइड में मुझे 10 स्क्वायर फीट की जगह छोड़नी है। अंडरस्टूड? मुझे कंस्ट्रक्शन 20,000 स्क्वायर फीट का करना है, लेकिन ये कंडीशंस के साथ। अगर मुझे ये कंडीशंस के साथ कंस्ट्रक्शन करना है तो मुझे जगह लेते हुए भी 20 फीट सामने से और 20 फीट पीछे से बढ़ा के लेनी पड़ेगी और 10 फीट लेफ्ट साइड से और 10 फीट राइट साइड से भी बढ़ा के लेनी पड़ेगी। इतना क्लियर हुआ? तो उनका कहना यह है कि ऐसे स्मॉलेस्ट मैक्सिमम की कम से कम, क्योंकि जगह की कॉस्ट तो बहुत बड़ी होती है, सो ऐसी कौन सी कम से कम प्रॉपर्टी मुझे चलेगी, कम से कम डायमेंशंस वाली प्रॉपर्टी चलेगी जिसमें मेरा ये वाला स्ट्रक्चर भी क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। यानी 20 फीट सामने से 20 फीट पीछे से, 10 फीट आगे से 10 फीट पीछे, यानी 10 फीट लेफ्ट से 10 फीट राइट से, ये भी सेटिस्फाई हो जाए। इतना क्लियर? तो ध्यान से देखो, मैंने इसका एक ग्राफ बनाया, आपके सामने एक पिक्चर बनाया। ये है एक्चुअली सेंटर वाला जहां पर मुझे 20,000 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन करना है।
ये मुझे कंपलसरी छोड़ना है, ये मुझे कंपलसरी छोड़ना है, ये मुझे कंपलसरी छोड़ना है, ये भी मुझे कंपलसरी छोड़ना है। यानी अगर मैं इसको एक्स एंड वाई में कंस्ट्रक्ट करूं तो देखो क्या होगा, ये कंपलसरी छोड़ना है तो ये 20 और 20 40 हो गया, यानी x प्लस 40, और इसको मैं y कंसिडर करूं तो ये 10 और 10 कंपलसरी छोड़ना है, मतलब y प्लस 10। तो मेरा ओरिजिनल जगह जितनी लगेगी वो जगह होनी चाहिए लेंथ इंटू ब्रेथ, मराठीमध्ये लांबी गुणिले रुंदी। तर लांबी मला काय करावी लागेल, 40 फुटानं वाढून घ्यावी लागेल आणि रुंदी मला 20 फुटानं वाढून घ्यावी लागेल। सो सी केअरफुली द फंक्शन टू बी कंस्ट्रक्टेड एज f of x y इक्वल टू x प्लस 40 y प्लस 20 इंटू, अब अबव इक्वेशन इज इन द डायमेंशंस में दिया है, बराबर है ना, प्रॉपर्टी के डायमेंशंस। लेकिन ये प्रॉपर्टी के डायमेंशंस में मुझे कम से कम एरिया में कंस्ट्रक्शन करना है, और वो कंस्ट्रक्शन की साइज कितनी है, 20,000 स्क्वायर फीट। यानी अंदर का बॉडी एक्स वाई इक्वल टू 20,000 होना चाहिए, अंडरस्टूड। तो एल शुड बी कंस्ट्रक्टेड एज एफ ऑफ एक्स वाई माइनस लैम्बडा जी ऑफ एक्स वाई। माइनस क्यों, क्योंकि मिनिमाइज पूछा है, समझे ना, माइनस क्यों, क्योंकि मिनिमाइजेशन वाला पूछा है। बच्चों मैं प्रॉब्लम कवर ही कर रहा हूं, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए नहीं, मैं कवर ही कर देता हूं, बाद में कंफ्यूजन ना बढ़े इसलिए, ठीक है। ध्यान से देखना, तो इमीडिएटली हमने लैग्रेंज वैल्यूम पुट कर दिया, कैसा, ध्यान से देखो, यहां पर थोड़ा सा मिसमैच हो गया था। एल इक्वल टू एक्स प्लस 40 वाई प्लस 20 माइनस एक्स वाई माइनस 20 लैम्बडा इंटू एक्स वाई माइनस 20,000। वैल्यूज ओपन अप करके ली, लैम्बडा एज इट इज रखा बच्चों, वैल्यूज ये ओपन अप करके ली, लैम्बडा एज इट इज रखा है, ठीक है। एक्स इंटू वाई 20y, 40y माइनस 800, सॉरी यहां पर प्लस 800 एटसेट्रा एटसेट्रा एज इट इज विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विथ रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव लिया, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव ध्यान से देखना, y 20 लैम्बडा इंटू वाई, ठीक है, इक्वल टू 0 इक्वेट किया तो लैम्बडा की वैल्यू क्या मिली, 1 प्लस 20 बाय वाई, ठीक है। डैबा एल बाय डैबा वाई, एक्स 40 माइनस लैम्बडा एक्स, तो लैम्बडा की वैल्यू क्या मिली, 1 प्लस 40 बाय एक्स। दोनों को इक्वेट किया तो ध्यान से देखना, 1 विल गेट कैंसल, y 40 के साथ x 20 के साथ, तो 20x इक्वल टू 40y, इसका मतलब x इक्वल टू 2y, दैट मीन्स डैबा एल बाय डैबा लैम्बडा इक्वल टू एक्स वाई माइनस 20,000 इक्वल टू 0, दैट मीन्स एक्स वाई। अब यहां पर वो वैल्यू पुट करो, 2y इंटू वाई इक्वल टू 20,000, दैट मीन्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 10,000, दैट मीन्स y इक्वल टू 100। अगर y इक्वल टू 100 मिला तो x इक्वल टू 200। यानी ये वो डायमेंशंस है जो मेरा रूल क्या करेगी, मेरी रिक्वायरमेंट क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी, अंडरस्टूड। सो ये डायमेंशंस में जब वैल्यूज पुटअप करूंगा ओरिजिनल इक्वेशन में, तो यानी 200 प्लस 40 100 प्लस 20 इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन मिला के 28,800 स्क्वायर फीट इतनी कम से कम जगह लगेगी, अंडरस्टूड। तो ही मैं 20,000 का वहां पर कंस्ट्रक्शन क्या कर पाऊंगा, आराम से कर पाऊंगा, ये बात याद रखना। इज इट क्लियर? तो यहां पर मैं ये चीज टर्मिनेट कर रहा हूं बच्चों। अब हम नेक्स्ट क्लास में नया यूनिट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।